हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका टॉपिक है वृद्धि दर, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसके बारे में इसकी जो आपने व्याख्या देखी थी, इस प्रकार से जो कोशिकाएं थी जो डिवाइड हो रही थी, अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या है। ये देखिए, इस सेकंड पार्ट में क्या है, ये डायग्राम दिया है, एक ग्राफ दिया है जिस जहाँ पे लिखा है नियत रेखीय वृद्धि लंबाई और समय के विरुद्ध आलेख। ठीक है, तो ये दिया आपका टाइम, समय दिया, और ये दिया आपका पादपों की ऊंचाई। प्लांट जब ऊपर उठता है उसकी लंबाई हो जाएगी ये, कितने समय में कितने लंबा हो रहा है, इस प्रकार से ये ग्राफ दिया है। तो पहले आप ग्राफ को इसको समझ लेंगे, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय रेखा गणितीय संवर्धन कर या हो सकती है। जो वृद्धि दर होती है वो अंकगणितीय या ज्यामितीय रेखा गणितीय संवर्धन हो सकती है, मतलब तीन में से किसी प्रकार से होगी। तो इसमें अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्र विभाजन के बाद, ठीक है, क्या लिखा है, बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती है। किसमें हो रही, अंकगणितीय में। तो जैसे जैसे बता दें, देखो ये दिया था आपका अंकगणितीय। इसमें एक जो कोशिका है ये 1 से 2 बन रही थी, लेकिन ये वाली कोशिका नहीं बन रही थी। 1 से 2 ये बनेगी, 1 से 2 यही आपकी बन रही थी। तो इसमें आज ये लिखा है कि अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद, ठीक है, केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है। तो तब जबकि दूसरी विभाजित एवं परिपक्व होती रहती है। तो दूसरी कैसे होगी, विभाजित होगी और परिपक्व होगी। तो अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर स्वीकृत या दृढ़ीकृत होते मूल में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, तो जिसमें अंग की लंबाई समय के विरुद्ध आलेखित की गई है, तो जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र बनाया गया है। तो ये रेखीय जो वक्र बनाया गया इसे, तो इस प्रकार से आज हम गलती इस प्रकार समझेंगे। इसमें दिया है, इसमें लिखा है, सूत्र लिखा है कि L1, ठीक है, L1 बराबर LO प्लस RT, और L1 बराबर, ठीक है, टाइम T के समय लंबाई। ठीक है, क्या लिखा है, टाइम T के समय लंबाई, LO बराबर टाइम 0 के समय लंबाई, और R बराबर है वृद्धि दर दृढ़ीकरण प्रति इकाई समय। तो आप देख रहे हैं ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया कि L1 बराबर LO प्लस RT। अब L1 क्या है, टाइम T के समय लंबाई, जो टाइम T होता है उसके समय की लंबाई है ये। ठीक है, दूसरा क्या है, LO बराबर क्या है, LO बराबर है टाइम 0 के समय लंबाई, जो शून्य होगा, ये शून्य होगा जिसके तरह लंबाई खींचेगी उसे बोलते हैं। प्लस RT क्या है, वृद्धि दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय, जो वृद्धि हो रही है वो प्रति दर इकाई के समय पे अकॉर्डिंग वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये दिया है इसका ग्राफ। तो ग्राफ में आप देख रहे हैं, जैसे मान लो ये 1 घंटा हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब जब वृद्धि बढ़ रही है यहाँ से, मान लीजिए ये जो लंबाई है वो 10 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ पे 30 हो गई, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस प्रकार से 100 तक जब पहुँच जाएगी। तो इसमें क्या किया, 1 घंटे में आप देख रहे हैं, एक घंटे में 20 मीटर की लंबाई तक ये पहुँच गए इस प्रकार से। उसके बाद फिर ये 10 मीटर की इस प्रकार से ये पहुँच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ये इससे मैच कर रहा है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ये इससे मैच कर लेगा, ये हो जाएगा। इसके मैच देख रहे हैं, इससे ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका देख रहे हैं तो ये इससे मैच कर लेगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इससे मैच करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये देखिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो बढ़ रही है लंबाई वो कैसी बढ़ रही, पल पल बढ़ रही है। समय आप 1 घंटे में इस पर 20 हो जाएगा, 2 घंटे में 30 हो जाएगा, 3 घंटे में 40 हो जाएगा, 4 घंटे में 50 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 70-80 तक इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, और हर घंटे में 10 मीटर की लंबाई के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है ये लंबाई किस प्रकार से बढ़ रही है। वो 10 से पॉइंट से लेकर के 20, 30, 40 इस प्रकार से लंबाई लॉन्ग वृद्धि हो रही है। तो इसे बोलते हैं लैग फेस, यानी धीमी गति।
पहले धीमी होती फिर एकदम आगे से क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी ये वृद्धि दर जो होगा वो यहाँ से इस प्रकार से बढ़ेगा। तो थैंक यू, आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।